हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 के बारे में। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 3 वाली, तो इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ये होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से, जहाँ पे आईजीजी और आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है और वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बना देती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देती है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाता है जो टिश्यू में होता है या ब्लड कैपिलरी में हो जाता है। तो अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, सपोज ये एक एंटीजन है हमारे बॉडी में आया है, तो यहाँ पे जो हमारी इम्यून सिस्टम है क्या कर देगी, वहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देगी और एंटीबॉडी जाके उसके साथ कुछ इस तरह से बाइंड हो जाएगी। ये है एंटीजन और ये है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इस तरह बाइंड हो जाएगी अगर वो एंटीजन टिश्यू लेवल पे हो या ब्लड लेवल पे हो, ब्लड में आया हो सर्कुलेशन में। तो इस तरह से एंटीबॉडी उसको जाके बाइंड हो जाएगी और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो इसके वजह से क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाने से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है, जो भी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स से, मैक्रोफेज से, फैगोसाइटिक सेल्स से, तो इस टाइप की जो सेल्स इन्फ्लामेशन के वजह से क्या हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में से इन्फ्लामेटरी साइट तक माइग्रेट करते हुए आएगी। तो सपोज यहाँ पे हो गया है इन्फ्लामेशन टिश्यू लेवल पे, ये टिश्यू लेवल, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन का एक्टिवेशन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का, और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इन्फ्लामेशन होने के बाद फैगोसाइटिक सेल जो होती है वो क्या कर देगी, इस इन्फ्लामेटरी साइट की तरफ माइग्रेट हो जाएगी। तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या सीरम सिकनेस जैसा डिसऑर्डर हो या मायस्थेनिया ग्रेविस, ऐसे कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं बिकॉज ऑफ द टिश्यू डैमेज। अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखें तो आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये है ब्लड कैपिलरी या हमारी यहाँ पे कुछ होते सेल्स होते ह्यूमन सिस्टम के सेल्स, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफेज से, न्यूट्रोफिल से, फैगोसाइटिक सेल है, तो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है। जब भी कोई भी एंटीजन हमारे ब्लड में आता है या टिश्यू में आता है, सपोज एंटीजन हमारे टिश्यू लेवल में आ गया है और यहाँ पे टिश्यू लेवल में आने के बाद उसके साथ हमारी एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो वो वहाँ पे क्या कर देगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद वहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनका एक रोल होता है कि वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देते हैं या अदर कुछ भी रिएक्शंस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन C3b, तो अगर इस टाइप का प्रोटीन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और इन्फ्लामेंट प्रोड्यूस हो जाने के बाद यहाँ पे जो सर्कुलेशन में कुछ जो सेल्स है हमारे, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल से, फैगोसाइटिक सेल से, तो क्या कर देगी, वहाँ पे माइग्रेट कर देगी इन्फ्लामेटरी साइट की तरफ। तो यहाँ से सर्कुलेशन से आ जाएगी सेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे इंफ्लामेटरी साइट के पास आने के बाद वहाँ पे वो फैगोसाइटोसिस कर देगी। तो यहाँ पे जब फैगोसाइटोसिस हो जाएगी वहाँ पे कुछ सेल डैमेज हो जाएगा, टिश्यूज का डैमेज हो जाएगा, और इस तरह की कोई भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में तो उसे हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।